इंडिया वालों टिश्यू पेपर ले लो भाई, 14 सितंबर को रोने वाले हो तुम, 21 सितंबर को भी तुम रोगे, इससे पहले टिश्यू पेपर ले लो भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फुरकान भट्टी कह रहे हैं। आप अपने कानों से सुनिए और आंखों से देखिए, फिर बात करते हैं। तो 14 सितंबर को मेरे इंडियन भाइयों जितने टिश्यू रोल्स खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि आंसू साफ करने हैं। वैसे रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस दिन बहुत रोना आएगा। और अगर रोने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, आई डोंट माइंड, लेकिन पाकिस्तान एशिया कप में नहीं छोड़ेगा इंडिया को। यार क्या हो गया फुरकान भाई? हेलो दोस्त, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका शम्माद। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से। भाई किसी फैन ने पूछा कि हम इंडिया को इस दफा एशिया कप 2025 में हराएंगे, तो हारिस रऊफ ने कहा एक दफा क्या हम 2 दफा इंडिया को हराएंगे। आपको बताता चलूं ये वही हारिस रऊफ है जब विराट कोहली ने 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे थे, 8 बॉलों पे 28 रन रहते थे, और वहां पे विराट कोहली ने शॉट ऑफ द सेंचुरी खेली थी और हम एक बदतरीन शिकस्त हमें इंडिया से हुई थी हारिस रऊफ के होते हुए। हम लास्ट 5 मैचेस अगर देखें तो इंडिया से हारे हुए हैं। फिर हम इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर अगली टीम को निगलेक्ट करना कहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, हमसे पूछेंगे क्या पाकिस्तान को जादू कर सकता है, क्या पाकिस्तान को अलादीन का चिराग रगड़ लेगा, क्या पाकिस्तान की टीम को ऐसी परफॉर्मेंस करेगी हम इंडिया से जीत जाएंगे, या सिर्फ हमेशा की तरह हमारी बातें ही होंगी जैसे हमारे पहले बातें करते रहे हैं। वही अगर शोएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं कर सकती। आज बासित अली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हराएगी, तो ये बहुत बड़ा बिग अपसेट होगा। तो इंडिया कहां और अफगानिस्तान कहां पाकिस्तान बॉलिंग मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं क्या सर हारिस रऊफ ने जो बातें की हैं इनमें कोई सच्चाई है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बातें ही हैं, क्योंकि इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉलिंग लेंथ भी अच्छी है, बैटिंग लेंथ भी अच्छी है। तो ठीक है, हमें तो लास्ट 10 ओवर में जाके इतनी मार पड़ जाती है। हमें तो बाबा जी आप हिसाब लगाएं, बासित अली ये टीवी पे बैठ के ना एनालिसिस देते हैं अपने क्रिकेट के ऊपर, ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने बाबा जी एक बात कही, बाबा जी उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की टीम में ना साला गजब बेइज्जती है रे, बोलते हुए भी शर्म आती है रे। फिर भी बताना तो पड़ेगा बाबा जी, जो मर्जी कर लो। आप हिसाब लगाएं, उन्होंने कहा जी कि बाबा जी जो पाकिस्तान की टीम है ना, पाकिस्तान की टीम अगर ये इंडिया को हरा दे ना, इंडियन टीम को एशिया कप में हरा दे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एशिया कप का अपसेट यही होगा। ये अपसेट हो जाना अगर पाकिस्तान हरा दे इंडिया को, ठीक है। मानता हूं बाबा जी इंडियन टीम इस टाइम टॉप पे है, मानता हूं बाबा जी, सारा कुछ मानता हूं, उनका यंग टैलेंट भी टॉप पे है। बाबा जी इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? हमारे प्लेयरों को क्यों बेइज्जती कर रहे हो बाबा जी? तो क्या बेइज्जती हो रही है ना, थोड़ी बहुत ही हो रही हो तब भी चल रहा, सारे मंड के पीछे लगे हुए। आप हिसाब लगाएं, बासित अली साहब ने एक और भी चुस्त मारी है, एक और बात कही। उन्होंने कहा जी कि बाबा जी जो अफगानिस्तान की टीम है ना, अफगानिस्तान की टीम वो अगर पाकिस्तान की लेजेंड टीम को जो हमारे खेलने के लिए भेजे हमने एशिया कप के स्क्वाड को अगर हरा देना एशिया कप में अफगानिस्तान की टीम, तो समझो कि ये अपसेट नहीं है, ये अपसेट ही नहीं है। हम किसी को हरा दें तो वो अपसेट है, कोई हमें हरा दे साला तो वो अपसेट नहीं है। मतलब कि ये कोई लेवल है यार, ये कोई बेइज्जती है यार, ये गलत है। चैलेंज कर रहे हैं 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी 115 के स्ट्राइक रेट वालों से हार जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान रोने वाला है भाई, फुरकान भट्टी ने बोला है, मतलब कुछ है। और अगर कुछ है तो फिर उसकी हम खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं कि ऐसा क्या है कि फुरकान भट्टी ने ये कह दिया कि 14 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान रोने वाला है। टिश्यू पेपर ले लो, कुछ तो होगा ना भाई पाकिस्तान के स्क्वाड में। एक एक करके बात करते हैं, हम सबूतों के साथ आपके सामने आते हैं। क्या फुरकान भट्टी सच बोल रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई, मुझे तो लग रहा है कि हम रोएंगे, लेकिन फुरकान कह रहा है कि इंडिया रोएगा और टिश्यू पेपर भी उनको लेके दे रहा है। बुमराह को भी मार पड़ने वाली है, वो भी जरा सुन लीजिए। ये लड़के इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारना चाहते हैं। मतलब अगर बुमराह बॉलिंग करने आए हैं तो इस पाकिस्तान की टीम में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि ये आए जरा। यार फुरकान भट्टी तो बिजली में हाथ डालने वाली बात कर रहा है, बुमराह को मार पड़ने वाली है और बुमराह का इंतजार हो रहा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन ये नई वीडियो मैंने आपके सामने रखी है कि इंडिया के लोग रोएंगे टिश्यू पेपर से कि उनको पाकिस्तान का ये स्क्वाड छोड़ेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूबर फुरकान भट्टी का कहना है कि 14 सितंबर को और 21 सितंबर को इंडियन रोने के लिए तैयार हो जाएं। टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसू पोंछने के लिए। ये कहना है एक पाकिस्तान के छोटे मोटे यूट्यूबर का। ये अपनी औकात भूल गया है कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार आईसीसी के बड़े इवेंट में या एशिया कप में हराया है। इसको अपनी औकात तब समझ में आएगी जब 14 सितंबर को ये बुरी तरीके से भारत से पेला जाएगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच खेले जाने वाला है, तो उसको लेकर अभी से जुबानी जंग शुरू हो गई है।
खासकर देखिए पाकिस्तान की ओर से इनके क्रिकेटर से लेकर मीडिया वाले तक उल्टे सीधे बयान देते आ रहे हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कितने ज्यादा दबाव में हैं। उसी का ये कारण है कि ये उल्टे सीधे बयान लगातार देते आ रहे हैं और इनकी लगातार आलोचना भी हो रही है कि अभी 14 सितंबर को काफी टाइम बचा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया वाले और इनके क्रिकेटर पूरी तरीके से बावले हो गए, पागल हो गए हैं। आप देखिए इससे पहले भी कई क्रिकेटर पाकिस्तान के ये बयान दे चुके हैं कि हम टीम इंडिया को दोनों मैच हराने वाले हैं। अब आप पिछले लास्ट 10 मैच उठाकर भारत पाकिस्तान के देखेंगे तो उसमें से मोस्टली सारे ही भारत ने जीते हैं, लगभग 8 मैच तो भारत ने ही जीते हैं। तो किस आधार पर ये बोल रहा है कि 14 सितंबर को हम भारत को हराने के लिए तैयार हैं? आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ये मरवाएगा, अबे ये पिटवाएगा, अबे ये जूते पड़वाएगा सर के ऊपर। भाई ये देखो हाथ जुड़े हारिस, मैं मानता हूं कि भाई आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपके अंदर बहुत वो क्या कहते हैं खुलबुली है, जो भी है मेरे अंदर, लेकिन आपके अंदर मतलब मेरे अंदर नहीं। लेकिन आप मरवाएंगे हमें, क्योंकि आप जो ये चैलेंज कर रहे हैं इंडिया को कि हम एक मैच में नहीं, हम दोनों मैचेस के अंदर इंडिया को हराएंगे, हम यहाँ पर अपने साथ गुब्बारे खुद ही लेकर जाएंगे और हम इंडिया को हराएंगे। यार देख ये सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दो हारिस की, एक है हारिस रऊफ और एक है मोहम्मद हारिस। बदकिस्मती तो दोनों ही पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, दोनों ही टुल्ले हैं, चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला। और ये 10 में से शायद एक मैच के अंदर चलते हैं, बल्कि उसमें भी नहीं चलते हैं, लेकिन दोनों रन्स करते हैं। ये बात मानिए या ना मानिए, हारिस रऊफ टेपिया जो कि रन्स पड़वाता है, मोहम्मद हारिस जो कि दूसरी टीम के लिए रन्स करता है, क्योंकि जब ये रन्स करता है तो इतनी स्लो करता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और जब ये नहीं करता तो ये 2-3 बॉलों में आउट हो जाता है, जो कोई अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि प्लेयर भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो इंडिया को लेकर स्टेटमेंट दिए इन्होंने दोनों ने, चाहे वो हारिस हो या फिर हारिस हो, मतलब हारिस रऊफ हो या हारिस रऊफ हो या फिर शुरू नहीं हुई, एशिया कप शुरू नहीं हुआ, और अगर आपके एक्स लीडर ऐसे बयान दे रहे हैं लगातार, राशिद लतीफ का आप स्टेटमेंट देख लो, वो कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप देख लो ये जो आपके बासित अली का आप देख लो, शोएब अख्तर कहते हैं जी अफगानिस्तान 130 नहीं करने देगा, उनका स्टेटमेंट देख लो। आप मुझे बताओ कि जब इस तरह के स्टेटमेंट आपके एक्स क्रिकेटर्स के आएंगे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के ऊपर, तो कितना ज्यादा मतलब आप, ठीक है आपके पास बोलने का राइट है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ क्रिकेटर हैं, उनको सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर टूर्नामेंट एक शुरू भी नहीं हुआ और आप क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल आप करो, लेकिन आप इस तरह के आप अब ये बात कर रहे हो जी कि बाबर आजम के लिए उसने ये इतना सा बोल दिया, मतलब आप उसको डंडे मारने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने कह दिया कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए। मतलब आप हमारा मेंटालिटी लेवल देखो, क्या हमारा मेंटालिटी लेवल ये है कि अगर हम में से कोई बाबर आजम को ये बोलेगा कि भाई आप आस्था खेलते हैं, थोड़ा सा आप तेज खेल लें, तो मैं डंडे मारो, तो जो ये बोलेगा कि भाई तेज खेलो तो उसको डंडे मारने चाहिए। मतलब आप ये देखो कि किस तरह का स्टेटमेंट है। फिर इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अब क्या ये हारिस ने खुद से आके बात कही? नहीं, होस्ट ने कहा है ना, होस्ट ने पूछा क्या बाबर आजम को इंप्रूव करनी चाहिए गेम, उन्होंने कहा करनी चाहिए, यस करनी चाहिए। एक देखो अंडरस्टूड, एक ना कॉमन सेंस की बात है, ड्रॉप इस वजह से हुए। एग्जैक्टली, अगर कोई ड्रॉप हुआ है ना तो ऐसा नहीं कहते वो डॉन ब्रैडमैन या वो सचिन तेंदुलकर नहीं था, या ब्रायन लारा या रिकी पॉन्टिंग नहीं था, या जावेद मियांदाद या जहीर अब्बास या इमरान खान नहीं था, ड्रॉप ही ना होता अगर तेज ना खेल, बिल्कुल होता तो वो विराट कोहली या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई नाम नहीं था, कोई स्टार, मतलब जो आपको ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्म नहीं थी, मतलब किसी को बुरी लगते है। ठीक है, सीधी बात करूंगा, इंडिया ने पाकिस्तान का ज्यादती किया, पाकिस्तान इंडिया गया हाँ 2023 वर्ल्ड गया। इंडिया के पास पूरा मौका था, सारी उनकी टीमें आ रही थी, हर चीज की टीम आ रही थी, हॉकी की टीम आ रही थी, टेबल टेनिस की आ रही थी, स्विमिंग की टीम आ रही थी, लेकिन क्रिकेट ही क्यों? बिल्कुल क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ रही थी? उस इंडिया ने कितनी ज्यादती की है अपने साथ, अपने मुल्क इंडिया के साथ भी, अवाम के साथ भी। उनको पाकिस्तान के इंडिया का मैच नहीं देखने को मिलेगा। अब जो है फिर बदला निकलेगा, अब बदला निकलेगा। इसमें पता है सबसे बड़ी ज्यादती किसकी है? सबसे बड़ी ज्यादती की उनके अभी जो उनके जय शाह है। ठीक है, रीजन कि वो बस अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, पार्टी की वजह से वो नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छी हो। क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, क्रिकेट में कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान को अच्छा समझते ही नहीं है। वो हर वक्त जिस भी हम इंडिया के एंकर को देख लें, जिसके टीवी शो देख रहे हैं, वो पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं, पाकिस्तान को गरीब कहते हैं। चलो मान लेते हैं आपके कहने पे हम गरीब हो गए, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या क्यों कहते हैं पाकिस्तान को? एक मेरी और बात, चलो क्रिकेट तक क्रिकेट रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अगर हम क्रिकेट में आपको कम्पीट नहीं कर, हमें बिल्कुल क्रिकेट में बातें करें, लेकिन बाकी अवाम को, बाकी पाकिस्तान की चीज़ों का बुरा कहना, बाकी डिपार्टमेंट में बात नहीं करनी चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट में गलत कहना बिल्कुल गलत बात है। और रही बात क्रिकेट की, एशिया कप हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच होंगे और तीनों में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। सिर्फ बातें हैं, जज्बाती है। बेसिकली जो बात है ना 50-50 है चांस। एक शुरू से स्टार्ट में जब हमारा दबाव उन पे होगा ना, तब वो दबाव में लेकिन दबाव हम पे है सर, क्योंकि 5 मैच हम हारे हुए हैं कंसेक्टिव। यही चीज़ है ना, अब इसी दबाव से निकलने के लिए उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वो दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर उनका वही। आपको क्या लग रहा है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? फिलहाल चांस है। चांस है, हाँ जी। क्या लग रहा है फिर कौन सा? देखिए 14 सितंबर को इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। जब टीम इंडिया पाकिस्तान को बोरी में बंद कर जब लठ बजाएगा, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना पाकिस्तान के क्रिकेटर और इनकी मीडिया, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रही है।
इससे पहले पाकिस्तान के कई क्रिकेटर, राना फहीम अशरफ था एक, अबरार अहमद, इन सालों ने कई सारे खिलाड़ियों ने जो ऑपरेशन सिंदूर अपना चलाया गया था उसको लेकर मजाक बनाया था। तो इन्होंने सालों ने एक स्टेटस लगाया था ऑपरेशन सुहागरात, अपने अपने डीपी पर स्टेटस पे लगाया था। उसे देखकर पाकिस्तानी काफी खुश हो रहे थे, लेकिन इंडियनों का खून खोल रहा था, क्योंकि जैसे साले ये आमने सामने जब टीम इंडिया के आएंगे तो टीम इंडिया के खिलाड़ी इनको बिल्कुल आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हैं। इन पर बोरी में बंद करके ऐसा लठ बजाने के लिए तैयार हैं कि ये आगे तक याद रखें, आगे से ऐसी हरकतें ना करें। क्योंकि जिस तरीके से एक क्रिकेटर होकर आप इस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं, आम जनता लगा रही है वो अलग बात है, लेकिन आप एक क्रिकेटर होकर इस तरह का काम कर रहे हैं तो इस ऐसे कैसे चलेगा। आपने किसी इंडियन का देखा होगा कि किसी इंडियन ने ऐसा स्टेटस लगा दिया किसी के खिलाफ, लेकिन ये शुरू से साले नफरत से भरे हुए हैं, तो इनके दिमाग में भी नफरत ही भरी हुई है, तो उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। 14 सितंबर को पहले जाने हैं ये अच्छे तरीके से, हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये बचने वाले हैं नहीं। जितनी ये बातें बड़ी बड़ी बना रहे हैं ना, 14 सितंबर को बिल्कुल उनकी हवा निकल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।